दामोदर मास कहलाता है। दामोदर मास जैसे कि संस्कार प्रभु जी ने आपको बताया कि दाम मीन्स रस्सी और उदर मीन्स अपना पेट, तो इसलिए भगवान दामोदर, कृष्ण भगवान को दामोदर ऐसे कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने इसी महीने में रस्सी से उखल को बांध दिया था, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा है दामोदर, इसलिए यह महीने का नाम है दामोदर मास। और दूसरा नाम है जैसे कि संस्कार प्रभु जी ने आपको बताया कार्तिक मास। कार्तिक मास क्यों पड़ा? क्योंकि राधा रानी का एक नाम है कार्तिका और राधा रानी के एक नाम की वजह से इसका नाम पड़ा है कार्तिक मास। और भगवान कृष्ण को राधा रानी इतनी प्रिय है, राधा रानी स्वयं कृष्ण और भगवान राधा रानी में कुछ अंतर ही नहीं है, क्योंकि अब हमने शास्त्र में ही देखा है राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। तो राधा और कृष्ण इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, बस भगवान की अल्लाह शक्ति है। जैसे स्त्री को शक्ति कहा जाता है, पुरुष की शक्ति कौन है? स्त्री शक्ति। वैसे ही राधा रानी कृष्ण ही है, भगवान स्वयं बस एक स्त्री रूप में है, इसलिए राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। और शास्त्रों में यही बताया जाया है कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादेन लभ्यते। बिना राधा रानी के प्रसाद के कृष्ण भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए जैसे इन्होंने बोला कि रा उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण निर्भुता। रा जैसे हम बोलते हैं, बोलिए सबने रा। कृष्ण भगवान गोलोक से देख रहे कौन बोल रहे हैं, रा कौन बोल रहे हैं, और उसके आगे हम जब धा बोलते धा उच्चारण पश्चात ददामी भक्ति उत्तमम। रा उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण निर्भुता। धा उच्चारण पश्चात भक्ति उत्तम, मतलब भगवान जो है वो भक्ति उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं। तो ऐसा सुंदर नाम राधा रानी का जब हम लेते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर हमने कार्तिक मास का दीपदान का अगर प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं तो भगवान कितने खुश होते होंगे आज। इसलिए फिजिक्स वाला के लिए एक बार हरि बोल कर दीजिए सब लोग, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जैसे इन्होंने कहा कि दामोदर मास का इतना महत्व है, तो आज मैं आपको एक श्लोक बताती हूँ कि जिसमें इन्होंने कहा 1000 गुना, मैं बोलती हूँ 1000 गुना नहीं 1000 कल्पों तक के आपके पाप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर आपने एक छोटा सा दीप अर्पण किया। यह है स्कंद पुराण से। कल्पकोटि सहस्राणि बहुनि अपि निमेष अर्धेन दीपस्य विलयं यान्ति कार्तिके। कल्पकोटि सहस्राणि बहुनि अपि निमेष अर्धेन दीपस्य विलयं यान्ति कार्तिके। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। इसमें महत्व क्या बताया देखो। इफ इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम somebody burns a lamp in the temple of Lord Sri Hari, then whatever sins he has acquired for a millions of kalpas. What is mean by kalpa? एक कल्प होता है 1000 युग, 1000 जैसे सत्ययुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, जैसे 1000 युग होने के बाद में, ऐसे मिलियंस युग होने के बाद में जितने पाप हमने किए वो सारे पाप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे अगर आपने एक कार्तिक महीने में दीप अर्पण किया भगवान को। तो आप सबके लिए एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्योंकि भगवान ने आपको चूज किया है। कोई भी नहीं आ सकता किसी भी प्रोग्राम में, अगर भगवान की इच्छा है तो ही हम आ सकते हैं। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। जग की भोगी क्या जाने क्या है असली कृपा, क्या जाने क्या है असली कृपा। जग की भोगी क्या जाने क्या है असली कृपा। दुनिया के जगमग में ही उनका सारा ध्यान टिका, उनका सारा ध्यान टिका। ये जगमग दुनिया की साथ लेकर न जा सकोगे, ये जगमग दुनिया की साथ लेकर न जा सकोगे। जो संग यहाँ से जाएगा, जो आगे काम आएगा, वो तो बस कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। तो भगवान की कृपा है इसलिए हम कृष्ण का नाम ले सकते हैं, और भगवान ने उनको सामर्थ्य दिया इसलिए हम इधर आ सकते हैं। नहीं तो इतने सारे लोग हिंगोली में हैं और इनको इतने सारे लोगों को इन्विटेशन भी गया होगा 100%, बट कितने लोग आए क्योंकि भगवान की इच्छा थी और आपने अपना सामर्थ्य दिखाया कि नहीं मुझे जाना है, इसलिए आप आ सके। इसलिए भगवान की ये कृपा है। तो आज अपन एक भागवतम का एक श्लोक देखेंगे जिसमें भगवान की ग्लोरी सुनने
कितना महत्व है वो बताया गया है। जैसे कि महाअवतार नरसिंह संस्कार प्रभु जी की वजह से हमको देखने को मिला, तो उनका बहुत शुक्रिया। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हमने देखी। प्रहलाद महाराज ने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स में उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आई उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा है। तो भागवतम में उन्होंने प्रहलाद महाराज ने क्या कहा है, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चेन विलक्षणा क्रियेण भगवत्तत्या तन्मये भित्त्युत्तमम। क्या कहा गया है, श्रवण कीर्तन, और ये ऐसे नवविधा भक्ति है भक्ति की जो सबसे श्रेष्ठ है, और उसमें पहला नाम क्या बताया गया है, श्रवण। क्योंकि भगवान, हम किसी पर्सन को प्यार करते हैं तो सिर्फ देखने से प्यार करते होता है क्या? उनकी क्वालिटी जब सुनेंगे, उनकी महिमा सुनेंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा है, तब हमको उनसे प्यार होता है। तो भगवान से हमको ऐसे ही प्यार हो जाएगा क्या? भगवान से प्यार करने के लिए उनके बारे में हमको सुनना पड़ेगा, तब हमको भगवान से प्यार होगा। तो प्रहलाद महाराज वही बता रहे हैं कि पहला है श्रवण। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तब हमको भगवान से प्यार होगा। इसलिए भगवान के अगर हृदय में हमको जगह लेनी है ना, और भगवान हमको हृदय में अपने स्थित करने हैं, तो भगवान के पहले श्रवणम, भागवतम सुनिए, भागवतम पढ़िए। अगर ये पढ़ेंगे और सुनेंगे तो ही हमको भगवान से प्यार होगा। और इसके आचार्य कौन है? श्रवणम में हम भागवतम में सुनते हैं, पहली कथा किसकी सुनते हैं? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के पास कितने दिन थे? सिर्फ 7 दिन थे। सिर्फ 7 दिन थे। हमारे पास भी 7 ही दिन है, संडे टू मंडे टू संडे, बस। और इसी में कभी कभी मृत्यु आने वाला है, बस। ये 7 दिन में भी हमारा मृत्यु आने वाला है। और परीक्षित महाराज के पास भी 7 ही दिन थे और हमारे पास भी 7 ही दिन है। बस फर्क इतना है कि अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मृत्यु पास में आ रहा है। जैसे एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें बताया गया है कि आयुर्हरति पुंसा बुद्ध्य नरत च यंतसो तस्य ते यक्षणो जीतम उत्तमम श्लोक वार्तसे। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे सनराइज हो रहा है, जैसे सनसेट हो रहा है ना, हमारा मृत्यु पास पास आ रहा है, बहुत पास आ रहा है। हर एक दिन हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं, समीप जा रहे हैं। बट कृष्ण भक्त क्या है, उसके लिए समीप जाना नहीं है, उसके पास कृष्ण की ओर जाना है। उसके लिए ये आयु ज्यादा बढ़ रही है, उसके पास भगवत धाम जाने का एक रास्ता मिल रहा है ना। तो हम इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमको ये सबसे ज्यादा बड़ा चोर जो है, वृंदावन का सबसे बड़ा चोर, उसके बारे में सुनना है। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपांगनानां च गोकुलचारं अनेक जन्मार्जित पापचारं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। क्या बोल रहे हैं? अनेक जन्मार्जित पापचारं, अनेक जन्म के जो पाप चुरा रहे हैं हमारे, वो है चौराग्रगण्यम। वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो हमारे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, उनके भागवतम के बारे में सुनो, उनकी कथा सुनो। भगवद गीता में जो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाग्वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। वासुदेव का जो नाम ले रहे हैं ना, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत। हम कितने सारे 84 लाख योनि के बाद में हमको मनुष्य जन्म मिला है, वो भी इतने अच्छे अच्छे परिवार में, जहाँ हम कानों से सुन पा रहे हैं, आंखों से हमको दिख रहा है। खाने का हमको टेंशन नहीं है कि नेक्स्ट डे हमें क्या मिलने वाला है, कुछ भी हमको टेंशन नहीं है। तो हमको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। 24 घंटे में प्रेमानंद महाराज बोल रहे 24 मिनट निकाल दो। 24 घंटों में 24 मिनट तो हम भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं। हम लाइफ में कितना एंजॉय करते हैं, सब भी इधर जाना है, हमको सब करना है, बट भगवान के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि बहुत बिजी हो। कितना खाने के लिए टाइम है हमारे पास, रोज हम उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ये करते हैं, सबके लिए हमारे पास टाइम है, बट भगवान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये महात्मा बहुत दुर्लभ है जो वासुदेव का नाम ले रहे हैं। और श्रवण में परीक्षित महाराज आचार्य है। भागवतम में कहा गया है, श्रृणवताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। जो मेरी कथा सुनता है वो पुण्य श्रवण कर रहा है। और हृदय तो स्थित ये भद्रही विधिनोति, मैं उसके सारे पाप भूल जाता हूँ जो मेरी कथा श्रवण करता है। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं। तो हमारे पास भी ये 7 दिन है और हमको मेरे 7 दिन ये उसका फायदा उठाना है ना। तो हमारा ये बेनिफिट कैसे होगा? सब लोग कथा सुनते हैं, बट कुछ ही लोगों के हृदय में परिवर्तन होता है। बहुत लोग कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा में बहुत लोग जा रहे हैं, बट किसी लोगों में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन इसकी वजह से होता है कि हमारा इंटेंशन कैसा है, हम सुन कितने दृढ़ता से वो कथा सुन पा रहे हैं,
ये हमारे दृढ़ता ही हमारा बेनिफिट हमारा आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, हम इस्कॉन को बोलते हैं इस कान से सुनो, उस कान से छोड़ दो इस्कॉन वैसा नहीं करना है, इस कान से सुन के हमको उसका परिवर्तन करना है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, चैतन्य चरितामृत में केवल केशव कश्मीरी, उनको सब श्लोक याद थे, वो पंडित थे, सब श्लोक याद थे, बट क्या है एसेंस ही पता नहीं है। सब श्लोक याद है, सब पता है, बट भगवान कौन है, मुझे क्या करना है, मुझे भगवान के लिए क्या करना है, ये पता नहीं है। हमको लोगों को दिखाने के लिए श्लोक नहीं पाठ करने हैं, हमको लोगों को दिखाने के लिए कुछ जरूरत नहीं है कि मुझे इतना आता है, मुझे उतना आता है। हमको किसको प्रसन्न करना है, हमको भगवान को प्रसन्न है। क्योंकि भगवान ने बोला है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो मुझे अंतकाल में स्मरण करेगा वही मेरे पास पहुंचेगा। और अंतकाल में स्मरण करना इतना इजी है क्या? भौतिक एग्जाम्स देते हैं हम, हमारे 10वीं की एग्जाम दे रहे, 12वीं की एग्जाम दे रहे, हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं, तब जाके हमको लास्ट में एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, हम पास होते हैं। और ये प्रिपरेशन पूरा लाइफ इज ओनली प्रिपरेशन और डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। और डेथ में हमको याद आना चाहिए भगवान का नाम, तो ऐसे ही याद आएगा क्या? पूरा लाइफ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये लाइफ पूरा प्रिपरेशन है भगवान का नाम याद करने का, है ना। तो जैसे भागवत कथा गंगा जैसे शुद्ध करती है, गंगा किसी में भी मिला दो वो शुद्ध हो जाती है, वैसे ही भागवत कथा कभी भी सुनो, कहीं भी सुनो, हमारा चित्त शुद्ध करने वाली होती है ना। तो भागवतम में सबसे श्रवणम का इंपॉर्टेंस बताने वाली कौन है? रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा था क्या? नहीं देखा था। उसने ब्राह्मण जो उसके घर पे आते थे उनसे सिर्फ कृष्ण के बारे में श्रवण किया, सिर्फ श्रवण किया, उसने कभी भी कृष्ण को नहीं देखा। इसलिए कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी इसलिए स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उनको पता था इसने मुझे देखकर नहीं पसंद किया है, उसने मेरे क्वालिटीज को देखकर मुझे पसंद किया है। इसलिए रुक्मिणी उवाच, क्या बोलते हैं रुक्मिणी देवी? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरं शृण्वताते निर्विश्य कर्ण विवरेह स्तोगतातं रूपं दृशा दृशितामखिलार्धं लाभं तम याचुतर विशति चित्तः पत्रं मे। उसने पत्र लिखा भगवान को कि आपकी क्वालिटीज मैंने पढ़ी है, सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपसे ही मुझे विवाह करना है। इसलिए भगवान ने उनको पसंद किया है ना। तो ऐसा है। तो एक छोटी सी कथा सुना के मैं बंद करती हूँ मेरी कथा, क्योंकि हमको दीपदान भी करना है। तो भगवान की कथा सुनने का कितना इंपॉर्टेंस है, इसलिए एक छोटी सी कथा बताती हूँ। एक भक्त था, उसका नाम था सालबेग। वो सालबेग जो भक्त था वो जगन्नाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी जो माता थी वो एक्चुअली उसका अपहरण हो गया था, और एक म्लेच्छ परिवार से जो अपहरण किया, उसके जो हस्बैंड थे वो म्लेच्छ परिवार से थे, उसका अपहरण हुआ और जबरदस्ती उसको एक पुत्र हुआ। फिर उसने पुत्र का नाम रखा सालबेग। एक्चुअली वो पुत्र को रखने वाली नहीं थी, वो समुद्र में जाके आत्महत्या करने वाली थी। बट भगवान सबके हृदय में रहते ना, तो भगवान ने उसको एक बताया कि प्रयास करेंगे, एक छोटा सा 2 लाइन आपको सुनाओ। तो उन्होंने क्या गाया? गजराज चिंता कर ठाई घोरा जलाना, गजराज चिंता कर ठाई घोरा जलाना, चक्र पेशी नक्रनाशी उद्धरेना पण। क्या बोल रहे हैं? गजेंद्र ने सिर्फ एक फ्लावर ऑफर किया भगवान को, है ना, सिर्फ एक छोटा सा फ्लावर अर्पण किया और भगवान उसके लिए वैकुंठ से आ गए। दूसरा क्या बोल रहे हैं वो? कुरु सभा थाने सोनी द्रौपदी राजनाना, कोटि वस्त्र दे लज्जा कला तुम्हें भराना। जब कुरु सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो आप ही थे भगवान जिन्होंने उसको कोटि वस्त्र प्रदान करके उसका संरक्षण किया। दूसरा क्या बोल रहे हैं? रावण के भाई विभीषण में शरण गया आपको, और इतना सा वो शरण गया, एक रावण एक डेमन कुटुंब में वो जन्मा था, बट आपको शरण गया और आपने उसको आशीर्वाद प्रदान किया। प्रहलाद पिता से बड़ा दुष्टा बाबा
बदरी ना पड़ा। प्रहलाद के लिए आप स्तंभ तोड़कर नरसिंह भगवान बन के आए। तो इतना सुंदर छोटा सा भजन उन्होंने गाया और भगवान भावग्राही है, दीनग्राही है, उनको इतना अच्छा लगा वो। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चालू हो गई, जगन्नाथ जी को बाहर लाया गया। और जब से जगन्नाथ जी को बाहर लाया गया, जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष जिसको कहते हैं, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान भावग्राही है और अपने भक्त के लिए वेट कर रहे थे। आगे ही नहीं बढ़ रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बट भगवान आगे ही नहीं बढ़ रहे। तो भगवान तब राजा के स्वप्न में आए और बताया, मेरा एक भक्त है सालवेग नाम का, उसको पहले लेके आओ मेरे पास, तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। तब राजा ने ऑर्डर दिया और सारे अपने पुजारी पांडा को सबको भेजा और सालवेग को एक डोली में बिठा के सबको, और इतने पास में नहीं रहता था सालवेग, 3-4 दिन उसको लाने में लगे, फिर भी भगवान जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ा। तब तक नहीं आगे बढ़ा जब तक सालवेग नहीं आता। जब जगन्नाथ जी सालवेग का डोली आई तब सालवेग उठा और उसने प्रार्थना करते हुए वो रथ के ऊपर गया। और जब प्रार्थना किया और ऊपर गया, उसके हाथ शिवर हो रहे थे, सब वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और जब उसने हृदय से भगवान को आलिंगन किया, जगन्नाथ जी बोले उसको रथ के ऊपर आरूढ़ करो। वो रथ के ऊपर आरूढ़ हो गया और जब जगन्नाथ जी को आलिंगन दिया, वो इतना भाव विभोर हो गया और पूरा दंडवत होकर गिर गया और तब से उठा ही नहीं। तो वो भगवान के पूरा नजदीक चला गया, तो वो भगवत धाम में पहुंच गया। तो आज भी जगन्नाथ जी का रथ जब चलता है तो बीच में रुकाया जाता है, और उधर सालवेग की समाधि है और वहां कहते हैं कि जगन्नाथ जी बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं। और ये गाना जो है वो सारे पांडा पुजारी वहां गाते हैं कि सालवेग की याद में वो सब लोग ये भजन गाते हैं। तो यही है, हमको भी वही करना है। सालवेग जैसे भक्त, जनाबाई जैसे भक्त, कुंडलिक जैसे भक्त, उनके पीछे 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 महाजनों ये न कथा सुनता, सब महाजनों को फॉलो करना है। क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है कि भगवान को प्राप्त करना। भगवान तो बहुत दिन से बुला रहे, कई जन्म से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, कई जन्म से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जब पेट में रहते मम्मी के 6वें 7वें महीने में हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं बाहर आने के बाद में तुम्हारी भक्ति करूंगा। बाहर आने के बाद में सब भूल जाते हैं, हम ये चक्का चौंध में सब भूल जाते हैं कि भगवान की भक्ति हमें करना है ना। बस भगवान क्या बोल रहे हैं, अंत काले च मामेव, तो इसीलिए भगवान को स्मरण करना है। बस अंत काल में भगवान का स्मरण होना चाहिए। पीतांबरी कसी हो, मुखड़ी पे एक हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, राधा रमण निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस भगवान को यही याचना करना है, हर दिन ये याचना करना है, भगवान का नामस्मरण करना है, तो भगवान हमको जरूर भगवत धाम लेके जाएंगे। बिकॉज नेक्स्ट जन्म पता नहीं हमको किस घर में मिलेगा, किस हस्बैंड कौन रहेगा, वाइफ कौन रहेगी, सपोर्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे। इस जन्म में मिला है, बस चांस में डांस में चांस कर ले, बस वही है ना। तो बस मैं यही बोल के मेरा 2 शब्द खत्म करती हूँ। मेरे इस वाणी से किसी को कुछ दुख हुआ होगा तो मुझे माफ कर दीजिए, कुछ अच्छा लगा होगा तो ग्रहण कीजिए। और मैंने जो भी बात किया वो सब मेरे सीनियर से मैंने सुना हुआ वही रिपीट किया है, मेरा ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बट कुछ गलत कहा होगा तो मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा।